दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। तो आज माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में जब हम नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छा है कि हम माता मरियम पर मनन करें, वेलांकनी माता पर मनन करें। और वेलांकनी का अर्थ क्या है आपको मालूम है? वेला की कुंवारी, वेलांकनी, वेला की कन्या, वेला की कुंवारी, वही वेलांकनी का अर्थ है। परंपरा के अनुसार वेलांकनी में 3 बड़े चमत्कार हुए और उसके बाद वेलांकनी में भक्ति प्रार्थना माता मरियम के आदर में प्रारंभ हो गई थी। और ये 3 चमत्कार 16वीं 17वीं सदी में हुए थे। और पहला चमत्कार क्या था? एक लड़का, हिंदू लड़का, जो दूध का वितरण करता था या दूध बेचता था, वह एक धनी परिवार में दूध देने के लिए जा रहा था। और उस समय एक तालाब के पास माता मरियम ने उस लड़के को दर्शन दिया। और कहा जाता है माता मरियम ने थोड़ा सा दूध मांगा, विशेषकर अपने बच्चे को पिलाने के लिए। तो बालक बड़ी खुशी के साथ माता मरियम को दूध दिया और माता मरियम ने बच्चे को पिलाया। और उसके बाद उसने देखा कि देरी हो गई थी और उस घर में पहुंचने के लिए। तो जब वो घर में पहुंचा, उसने मालिक से माफी मांगी और उसने यह भी कहा, बर्तन में दूध कम हो गया है, माफ कर दीजिए, क्योंकि रास्ते में क्या क्या हुआ तो उसने बताया। लेकिन जब मालिक ने उस बर्तन को देखा, मालिक के हाथ में बर्तन आ गया, उस बर्तन से दूध छलक रहा था, बह करके बाहर निकल रहा था। अर्थात अद्भुत रीति से उस बर्तन में दूध बढ़ गया। वह पहला चमत्कार था। और तब वह आदमी भी उस जगह पहुंचा जहां माता मरियम ने उस लड़के को दर्शन दिया था। और माता मरियम ने पुनः वहां पे दर्शन दिया। यह पहला चमत्कार था। और दूसरा चमत्कार था, कुछ साल के बाद दूसरा चमत्कार हुआ। वो क्या था? एक लंगड़ा लड़का एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके मट्टा बेच रहा था। और उस समय माता मरियम ने उसको दर्शन दिया। और उस समय भी माता मरियम ने बच्चे के लिए कुछ थोड़ा सा मट्टा मांगा और बच्चे ने बड़े खुशी के साथ
माता को मट्टा दिया, माता ने बच्चे को पिलाया। और उसके बाद माता मरियम बोली, तुम नागपट्टनम जाओ, वहां एक धनी यात्रिक है, उसको संदेश देना कि मेरे आदर में यहाँ एक छोटा सा चापल या गिरजा बनना है। तो लड़का बोला, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। तो माता मरियम बोली, तुम उठो और जाओ। और तब लड़का उठ करके खड़ा हो गया, उसके पैरों में बल आ गया था, शक्ति आ गई थी, वो चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। और नागपट्टनम में उस आदमी को माता मरियम के दर्शन के बारे में बताया और उसकी मांग के बारे में बताया। वह आदमी भी वहीं पे लौटा जहां माता मरियम ने दर्शन दिया था, और पुनः माता मरियम ने उस आदमी को भी दर्शन दिया। और इस प्रकार एक छोटा सा चापल और उसकी छत नारियल के पत्ते से बनी थी, एक छोटा सा चापल बना। और उस समय से माता मरियम आरोग्य माता के नाम से, स्वास्थ्य की माता के नाम से जानने लगी। और उसके कुछ साल के बाद पोर्चुगीज व्यापारी लोग जो नाविक थे, समुद्र में यात्रा कर रहे थे, अचानक आंधी तूफान आया और उनका जहाज टूटने की परिस्थिति में आ गया था। और उन्होंने माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की और किसी न किसी प्रकार वे बच गए। और वेलांगनी समुद्र के तट पर वह जहाज पहुंच गए। और जब वहां से नाविक लोग निकले, व्यापारी लोग निकले, कुछ मच्छुओं ने उनकी सहायता की और मच्छुओं ने उसी चापल में उन्हें पहुंचाया। और तब उन्होंने माता मरियम को धन्यवाद देने के लिए यह प्रतिज्ञा की, जब हम लौटेंगे इस चापल को सुंदर चापल बनाएंगे। तो उन्होंने एक सुंदर चापल बनाया और 8 तारीख को, सितंबर 8 तारीख को उस चापल का उद्घाटन हुआ। और माता मरियम के जन्म के अवसर पर उस चापल का उद्घाटन हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं 3 बड़े चमत्कार हुए थे वेलांगनी में। और तब वहां पे नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ हो गई। माता मरियम की भक्ति में हजारों लाखों लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो ये चमत्कार क्या दिखाते हैं? माता मरियम हमारे जीवन की कमी घटियों को पूरा करने के लिए तैयार है। जैसे दूध कम हो गया था लेकिन उसको बढ़ाया, और वैसे ही माता मरियम हमारे रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए हमारी सहायता करेगी। और माता मरियम हमें संरक्षण देने के लिए, आंधी तूफान से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो इसलिए हम माता मरियम की मध्यस्थता मांग सकते हैं। और ये चमत्कार यह भी दिखाते हैं माता मरियम को सभी परिस्थितियों पर पूरा अधिकार है। यदि आप प्रकाशना ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 12 वाक्य संख्या 1, वहां पे हम देखते हैं आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई पड़ा। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमाता, उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था। और यदि आप वेलांगनी माता की मूर्ति को देखेंगे, उसी पिक्चर को हम देख सकते हैं वेलांगनी माता की मूर्ति में। और उसकी मूर्ति में वेलांगनी माता कहाँ खड़ी है? चंद्रमा पर खड़ी है और उसके सिर पर नक्षत्रों का 12 नक्षत्रों का मुकुट है। और साथ ही साथ वह तेजस्वी वस्त्र, राजस्वी वस्त्र पहनी है। उसके हाथ में एक चढ़ है, इसका मतलब वह रानी है। उसको समस्त विषयों पर अधिकार है, आंधी तूफान पर, रोग बीमारियों पर, सभी परिस्थितियों पर माता मरियम को अधिकार है, क्योंकि वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह की मां है, वह महारानी है। और हमें आज क्या करना है? मैं सुझाव दूंगा, हम सबसे पहले अपने आप को माता मरियम के हाथों में, कुंवारी मरियम के प्रति समर्पित करें। और हम रोज एक प्रार्थना बोलती है ना, कुंवारी मरियम के प्रति आत्मसमर्पण। हे रानी, हे मेरी माँ, मैं तुझे अपने को पूर्ण रूप से चढ़ाता हूँ और तुझे अपना प्रेम दिखाने के लिए आज मैं अपनी आंखें, कान, मुंह, हृदय सब कुछ चढ़ाता हूँ। तो उस प्रार्थना को हम बोल करके
अपने आप को माता मरियम के हाथों में, माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ माता मरियम का जो स्वभाव अपने में लाना, देखिए उसको सहायता करने की बड़ी इच्छा थी। उसने उस दूध बेचने वाले लड़के की सहायता की और उसने उस लंगड़े लड़के को स्वस्थ किया और व्यापारियों को उसने मदद पहुंचाई, अर्थात आंधी तूफान से बचाया। और हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में आपने सुना, लूका सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 39 में हमने क्या सुना? उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? एलिजाबेथ से मिलने के लिए, एलिजाबेथ की खुशी को बांटने के लिए, खुशी में सहभागी होने के लिए, एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा करने के लिए वह शीघ्रता से यूदा की ओर चल पड़ी। तो माता मरियम के उस स्वभाव को अपनाना है। काना के विवाह भोज में भी जब अंगूरी कट गई थी, उसने प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। और इन दिनों हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? माता मरियम से कुछ पाना नहीं, सांसारिक चीजों को, चाहे चंगाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अन्य चीजें हो, उन्हें पाना नहीं। लेकिन इन दिनों सबसे जरूरी बात यह है कि हम माता मरियम के सुंदर स्वभाव को धारण करें। वह पूर्ण रूपेण विनम्र थे, हम विनम्र बने। वह पवित्र थे, हम पवित्र बने। वह प्रेम से, सेवा भावना से परिपूर्ण थे, हम भी से प्रेम एवं सेवा भावना में और आगे बढ़ सके। तो इन दिनों हम विशेष करके माता मरियम के समान बनने के लिए प्रभु से कृपा और आशीष मांगे और माता मरियम की मध्यस्थता मांगे।